दोस्तों नमस्कार। देश में चुनावी माहौल है और राजनीतिक हवा गर्म है। ऐसे में राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी तापमान को और हाई कर दिया है। दरअसल हुआ यूं कि राहुल गांधी किसी पब्लिक मीटिंग में, जनसभा में संबोधित कर रहे थे लोगों को। और जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल राहुल गांधी अपने हर भाषण में या जनसभा के अंदर सामाजिक या जन सरोकार के मुद्दों को बहुत ही प्रमुखता से उठाते हैं, है ना। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, गरीबी हो, महंगाई हो, है ना, और किस तरह से धन का संकेंद्रण कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दिया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर के हो, या फिर जातिगत जनगणना को लेकर के हो। तो इन सारे मुद्दों को बहुत ही वो प्रमुखता से और अपने हर भाषण में इनका जिक्र करते हैं। और आज भी वो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बोल रहे थे। और तभी बीच में पब्लिक में से, जनता में से किसी के जुबान से ये एक शब्द निकला, पनौती। और फिर उसके बाद क्या हुआ उसको आप खुद इस वीडियो के माध्यम से देखिए और फिर इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पनौती पनौती पनौती। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। अब जैसे ही राहुल गांधी के जुबान से ये सब बातें निकली, फिर क्या था, मतलब एकदम से बवाल मच गया। बीजेपी के खेमे में ऐसा लगा कि भूचाल आ गया और सारे रोना धोना शुरू। चाहे वो बीजेपी के नेता हों या फिर गोदी मीडिया के जो तथाकथित पत्रकार हैं, इन सब की हालत ऐसी हो गई जैसे कि किसी ने इनके दुखती रंग पर हाथ रख दिया हो। और सभी, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे कोई भी नेता हो बीजेपी का, फिर वही अपना घिसा पीटा ज्ञान देना शुरू कि ये सब चीज़ें गलत हैं, मर्यादा होती है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गरिमा का पालन करना चाहिए, ब्ला 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 और ब्ला। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब यही सब चीज़ें बीजेपी के नेताओं के द्वारा या स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, तो ये गोदी मीडिया के पत्रकार हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, उनके सुर में सुर मिलाने लगते हैं। यही बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी के सुर में सुर मिलाने लगते हैं। तब इनका ये मर्यादा और गरिमा का ख्याल इनको नहीं आता है। कौन भूल सकता है कि नरेंद्र मोदी ने खुद न सिर्फ कांग्रेस के लिए, न सिर्फ राहुल गांधी के लिए, न सिर्फ सोनिया गांधी के लिए, बल्कि विपक्ष के लगभग सभी नेताओं के लिए किस तरह से अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। ये किसी से छुपा नहीं है और ना इसको आप छुपा सकते हैं। और इस बात से बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भली भांति वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपका जो टॉप लीडरशिप है वो खुद जब इस तरह के भाषा को प्रमोट कर रहा है, तो जो नीचे के आपके नेता हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो कैसे मानेंगे भला। तो सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को, जो कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, उनको इसका मिसाल पेश करना चाहिए। उनको भाषाई मर्यादा का पालन करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी उस चीज़ से सीखें। लेकिन यहाँ तो एकदम से उल्टा है। यहाँ खुद नरेंद्र मोदी को अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं रहता है, खुद उनको प्रधानमंत्री कुर्सी की गरिमा और मर्यादा का ख्याल नहीं रहता है और अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहते हैं। तो जब आप दूसरों को बोलते हैं तो खुद भी सुनने की क्षमता रखिए। और बीजेपी के नेताओं को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। जब आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरों को गाली देते हैं और दूसरों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए अगर कुछ ऐसा कोई बोल देता है तो आप रुदाली मत कीजिए, आप रोइए मत। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जब ये सब हो रहा था तो कांग्रेस की जो फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं
सुप्रिया श्रीनेत ने, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि जो पनौती शब्द पर आक्रोशित हो रहे हैं उनका आक्रोश कहाँ था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ करोड़ों रुपए खर्च करके दुष्प्रचार किया गया, जब उनके भाषणों की काट छांट की गई, जब मोदी विपक्ष के नेताओं को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं। अभी हाल में ही राहुल गांधी के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तब आक्रोश छुट्टी पर चला जाता है क्या? उछलो मत, बैठ जाओ, हमारा नहीं जनता का दिया गया शब्द है। और अंत में इन्होंने जो लाइन लिखी है बहुत ही तीखी लाइन है। इन्होंने लिखा है कि पर सवाल यह है कि फेंकने पर, जुमलों पर, जालसाजी पर, पनौती पर जनता आखिर पीएम मोदी को ही क्यों याद कर रही है? और ये एक वाजिब सा सवाल है कि आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ये पनौती शब्द कहाँ से आया? विश्व कप क्रिकेट जो अभी भारत हार चुका है, इंडियन क्रिकेट टीम, तो उस दौरान ही ट्विटर के ऊपर पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा कि पनौती या पनौती मोदी, ऐसे जो है ये सब चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। तो आप खुद सोचिए कि उस स्टेडियम के अंदर हज़ारों में लोग थे, हज़ारों में नहीं बल्कि 1 लाख से ज़्यादा लोग थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, आम आदमी नहीं बल्कि आम आदमी के अलावे बहुत सारे वहाँ पर सेलिब्रिटी लोग थे, बहुत बड़े लोग थे, नेता भी थे और अदर्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी थे। तो क्यों आखिर हार का ठिकरा, इंडियन क्रिकेट टीम के हार का ठिकरा नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों फोड़ा जा रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी खुद इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना दी है कि हर चीज़ के लिए लोग नरेंद्र मोदी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। और अंत में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ मैं कि क्या जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके और पूरे बीजेपी के प्रचार तंत्र के द्वारा राहुल गांधी के व्यक्तित्व के साथ पप्पू शब्द को चिपकाने की कोशिश की गई, जिसमें कि वो अंततः असफल हुए, अब क्या उसी तरीके से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के साथ ये पनौती शब्द अपने आप चिपक चुका है? गौर कीजिएगा इस पर। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।